मैं शिवम राठौर आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ाने वाला हूँ। इसमें हम लोग एक्सरसाइज आज 4.4 को डिस्कस करेंगे। 4.3 तक हम लोग फिनिश कर चुके हैं, तो सारे बच्चे जुड़ जाइए। देखो हमने कहा टारगेट हमारा है कि हमें 90 प्लस नंबर लेके आना है। हमें अपना मंजिल हमारी है 90 नंबर लेके आना है। तो मंजिल कैसे मिलेगी? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आपको हौसला रखना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होके स्टडी करनी पड़ेगी, रोज आपको मैथ्स लगानी पड़ेगी, तब आ पाएंगे नंबर। 90 नंबर कह देने से नहीं आ जाते, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी उतने ही मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, जब 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलो हम देखते हुए टाइम को देखते हुए सेशन को स्टार्ट करें। हमारी एक्सरसाइज 4.4 क्या है? तो यह सवाल है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, तो इन्हें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल का पैटर्न क्या होगा। सवाल की एक्सरसाइज चेंज हुई है तो पैटर्न भी चेंज हुआ होगा बेटा। पहला सवाल है हमारा 4x² प्लस के 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो अभी तक ये क्या है, ये भी कहेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, इसकी घात 2 है। अभी तक सवालों में हम क्या करते थे, अचर पद और x² उड़ान लेते थे। 4 तिया 12, 12 आता था 12 का हम ऐसे फटा करते थे कि जोड़ने या घटाने पर 4√3 हो जाए। लेकिन क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऐसी इक्वेशन बनी जिनके फैक्टर निकाल पाना पॉसिबल नहीं हुआ, उनके फैक्टर नहीं निकाले जा सके। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट आए, उसका नाम हुआ श्रीधराचार्य। उन्होंने एक सूत्र दिया, उसकी सहायता से हम कैसे भी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो पहले हम उस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, तब आपको सवाल पे ले चले। तो जो है क्या, हम कहें द्विघात समीकरण। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं, समझिएगा। द्विघात समीकरण होता क्या है, इस फॉर्म में होता है ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही होता है कि मूल ज्ञात करने का, कि मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र होता क्या है, हम बताएं। इसी को श्रीधराचार्य ने दिया था, इसको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला ही बोलते हैं। ये होता है x बराबर -kb प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सीधाचार्य ने दिया था, इसको सीधाचार्य का फॉर्मूला ही बोलते हैं, इसे ये बोलते हैं। एक पहला पॉइंट समझ में आया। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, एक होता है विभक्तकर। अब विभक्तकर क्या होता है? विभक्तकर होता है d बराबर
डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन सवाल पहले हम ये फॉर्मूले आपको बता रहे हैं, इनका सारे सवालों में यूज होगा। अब देखो, अब विभेदकर निकालेंगे यदि डी बराबर, अब देखो हम कहेंगे थर्ड में यदि डी जो विभेदकर निकल के आएगा निकालेंगे, उसकी वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, 0 से डी का मान कितना 0 से छोटा हो तो समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर d की वैल्यू हम निकालेंगे विभेदकर, इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो हम कहेंगे समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। चौथा पॉइंट है यदि d का मान 0 के बराबर आ जाए या 0 से बड़ा हो, यदि d की वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, तो मूलों का अस्तित्व होगा। ये 4 पॉइंट आपको पूरी एक्सरसाइज में बहुत काम आएंगे, इसलिए मैंने पहले आपको इनसे रूबरू करा दिया। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब सवाल पे चले। ये सवाल है, सबसे पहले हम इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये है ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, अगर इसकी इक्वालिटी हम इससे करें तो आप बताइएगा क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर सेम है, ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 4 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई 4√3 हो गई, सी की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब ये निकल आया। अब दूसरा पॉइंट क्या करना है हमें, दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, विभेदकर निकाले हम। अब देखो विभेदकर डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब होता है ना, तो v की वैल्यू ये है तो हम 4√3 का होल स्क्वायर कर दें बेटा, 4 लिखा, a की वैल्यू 4 रख दें, c की वैल्यू 3 रख दें। अब हमें बताओ इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा इंटू √3 का स्क्वायर 3, यहाँ मल्टीपल कर दें, 3 चौके 12, 12 चौके 48, 16 दिया क्या 48 और 48 में 48 गया क्या आया 0 गया, तो 0 आया। अगर 0 आया, हमने कहा यदि डी जो विभेदकर हो वो 0 के बराबर हो या 0 के बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, इफ यहाँ आया है डी की वैल्यू आई है हमारी 0 के बराबर, तो लिखेंगे हो तो मूलों का अस्तित्व होगा। अस्तित्व, अब अस्तित्व होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अब हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। अब ये फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा तो समझिएगा, अब हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे तो समझिएगा। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे द्विघाती सूत्र, ये द्विघाती सूत्र लगाएंगे। आप देखो द्विघाती सूत्र लगाएंगे कैसे, द्विघाती सूत्र x बराबर, द्विघाती सूत्र x बराबर लगाएंगे, हमने पहले ही लिख दिया इस प्रकार, माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये द्विघाती सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है। अब देखो हमने ये रखा, माइनस रखा, b की वैल्यू कितनी है हमारी 4√3, हमें 4√3 रख दे बेटा, प्लस माइनस रूट। अब ये बताओ रूट इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत है हमें क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या है पूरे की 0, तो यहाँ 0 रख दे अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो 4 रख दें। अब यहाँ सॉल्व कर लें, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा माइनस के
√3/2, माइनस के √3/2 बचा है, वो माइनस के √3 बचा है और ये प्लस -0 बचा। अगर अब कुछ नहीं है, अब हमारा ये हो गया और हम ले दिखाने को करें प्लस चिन्ह लेने पर करें हम, तो 0 का कुछ नहीं हुआ, दोनों के आंसर वही आएंगे। देखो हम लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, अब प्लस चिन्ह लेंगे तो देखो तो क्या तो भी आएगा आंसर माइनस के √3/2, और अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो भी आंसर क्या आएगा हमारा माइनस की √3/2। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 आ गया ना, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आया, तो दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं -√3/2। ये आपके आंसर हो गया। तो समझ में आया? इस चारों कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखो सेकंड सवाल की ओर चले। सेकंड सवाल क्या कह रहा है हम? सेकंड सवाल है हमारा 2x² + kx + 4 = 0। कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले हम तुलना कराएंगे इसकी किससे, ax² + bx + c = 0 से तुलना कराने पर इक्वालिटी करा दिया। तुलना कराने पर अब देखो इक्वालिटी कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहेंगे 2 आ जाएगी a की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x तो x है, कुछ नहीं है तो 1 आ गई। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इतनी बात मेरी आप समझ पा रहे हैं। अब निकालने के बाद अब हमें क्या करना, अब हमें विविध कर निकालना पड़ता, हम विविध कर निकाल लें। विविध कर क्या होगा, d = b² - 4ac। अब b² मतलब b की वैल्यू कितनी है, 1² - 4। a की वैल्यू कितनी है, 2। c की वैल्यू कितनी है, 4। यही तो है, यही तो है ना, तो हमने रख दी। अब हम करें 4 का 16, 16 दूनी 32 और बराबर क्या आया 1 माइनस क्या आया 32। अब घटाएंगे तो माइनस की 31 आ गया। अब बताओ हमें d का जो विभक्त कराया है वो -31 है, तो यदि हमने कहा था यदि अब क्या है, इफ लिखेंगे हम d का मान क्या है, 0 से क्या है, 0 से छोटा है ना, देखो है, तो क्या कह देंगे इसमें हम, तो कह देंगे समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं होगा। समीकरण के मूल का क्या नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। आपका दूसरा सवाल भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब तीसरे सवाल की ओर चलें। तीसरे सवाल में कुछ नहीं है, यहाँ माइनस है। थर्ड सवाल हम चेंज करें, इसी को समझाने की कोशिश करें। थर्ड सवाल में यहाँ माइनस है, तो हम क्या चेंजमेंट आएगा, देखो क्या चेंजमेंट आएगा, इतना हम हटा दें। अब देखो चेंजमेंट सिर्फ ये आएगा कि c की वैल्यू जो है हमारी वो -4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, c की वैल्यू देखो हम कंपेरिजन कराएंगे तो -4 हो जाएगा। अब देखो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो d = b² -4, a का मान 2 और c का मान -4। हम इसे करेंगे तो d = 1 माइनस प्लस 4 चौके 16 दूनी 32 और 33। d का मान कितनी आ गया 33। अगर 33 आया है तो बताओ d का मान क्या बड़ा है 0 से, वो बड़ा है ना, तो कहेंगे इफ आप देखें विविधकर की वैल्यू बड़ी है किससे, 0 से, तो
तो क्या होगा, तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूल निकालने पड़ेंगे, मूलों का अस्तित्व होगा। अगर अस्तित्व होगा तो क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे द्विघाती सूत्र लगाएंगे। और होता क्या द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है ना फॉर्मूला। अब हमें ये बताओ कि माइनस b का मान कितना है, b का मान माइनस वन, हमने माइनस वन रख दिया, प्लस माइनस रूट लगाया हमने, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लगा चुके हैं ना, कितना आया, रूट 33 आया अपॉन 2, एक ही वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं, रूट 33 बटे 2 दूनी 4, बताओ 2 दूनी 4 आ गए। अब क्या करें, अब हम कहें प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, ये प्लस का चिन्ह लेना है, ये बंद तो माइनस का रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, रूट 33 अपॉन 4। अगर मैं यही कहूं दूसरा निकालूं माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह में क्या होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस के रूट 33 बटे 4। हमें 2 एक ये आंसर और एक ये आंसर हमारे आ चुके हैं। तो 3 सवाल हमारे हो गए। सवालों का कॉन्सेप्ट वही है, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन का है उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। प्लीज हिट द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब बटन। अब नेक्स्ट सवाल पे चले, हमारा चौथा सवाल है 2x² माइनस के 7 x प्लस 3 बराबर 0। ये सवाल है, सवाल वही सेम रहेगा, सारे सवाल नहीं बताएंगे हम, कुछ आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। ये आपका होमवर्क रहा, ये आप होमवर्क में करके करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 4 सवाल आपका होमवर्क रहा। हम 5वें सवाल पे चले। देखो सेम सवाल है, हर सवाल बताना कोई नहीं रहेगा, काफ़ी इसमें 30 सवाल है, 30 सवाल है, तो 2-4 होमवर्क में आपको दिए जाए कि उससे आप भी लगाएं। 5 सवाल पे चले, एक जैसे सवाल है। 5वां सवाल देखो, ये भी सेम है, लेकिन अब x² प्लस 7x माइनस 10 बराबर 0 है। अब क्या करें, तो देखो ये सेम है, इसमें क्या करें हम, सबसे पहले -x का भाग दे दो, पूरे में भाग दे देंगे तो x² माइनस के 7x प्लस 10 बराबर 0 हो गया। बस सवाल पुराना हो चुका है, आपको क्या करना है, इसकी क्वाड्रेटिक करा दो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर किससे 0 से, तो कराएंगे तो a बराबर 1 मिल जाएगा, b बराबर -7 और c बराबर 10। अगर मिल गया तो इसका क्या निकाल दो, विविधकर निकाल दो। अब विविधकर होता क्या है, तो कहेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। अब b का मान -7 है, स्क्वायर 4, a का मान 1 है, c का मान 10 है। अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 40, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब बताओ 9 की जो वैल्यू है वो क्या d से बड़ी है, तो इसका मूलों का अस्तित्व होगा। हम लिखेंगे इफ यहाँ जो है d की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, तो मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो निकाल लो, क्या फॉर्मूला लगा देंगे,
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब रख दे माइनस बी का मान कितना है, -7 है तो -7 रख दो, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मान -7 है, बी का मान स्क्वायर लगा दो, 4 लगा दो, ए की वैल्यू कितनी 1, सी की वैल्यू 10 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी 1। आप सॉल्व कर लो तो क्या दिक्कत है, माइनस माइनस प्लस हो गया 7 प्लस माइनस। अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, -7 का स्क्वायर क्या होगा, हमने कहा अगर पावर इवन है तो प्लस हो जाता है, यहाँ 4 हो तो प्लस, माइनस है यहाँ 4 होती तो घात प्लस हो जाएगा, 6 होगी प्लस हो जाएगा, अगर ऑड होगी 3 5 7 तो माइनस आएगा 49 और माइनस के 40 बटे 2। अब देखो ये 40 49 में 40 आएगा कितना 9 आ जाएगा, 7 प्लस 9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 बटे 2, इतना आंसर आया। अब आया यहाँ देखो, अब हम कहें प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर अगर प्लस चिन्ह ले लें तो यह छोटा बड़ा आ जाएगा 7 प्लस 3 बटे 2 और 7 और 3 कितना होता है 7 3 होता है 10 और 10 में हम 2 का भाग कर दें तो आंसर हमारा आएगा 5, तो एक आंसर आ गया। अगर माइनस चिन्ह लेने पर ले, माइनस चिन्ह लेने और माइनस चिन्ह में क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 बटे 2, तो 7 में 3 जाएगा 4 बटे 2, आंसर हमारा कितना आ रहा होगा 2, तो 5 और 2 इसके क्या हो गए आपके आंसर आ रहे होंगे। तो समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट सवाल पे होंगे, चले हमारे 5 सवाल हो चुके हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, इतनी बात आपको क्लियर है कि देखो कॉन्सेप्ट हमने बगल में रख रखा है कि आपको कोई दिक्कत ना हो सवाल लगाने, आप सवाल लगाते रहें, आपको हाथ समझ में आ जाए। आपसे कहा है हमने 11 बजे आपकी क्लास होती है, आप पेन कॉपी लेके बैठा कीजिएगा। अब हम 6वें सवाल की ओर चले। 6वां सवाल क्या है हमारा, 2x² माइनस के रूट 5x माइनस 2 बराबर 0। वही तो है, सीधा इसकी इक्वेटिंग करा दो किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराने पर इसकी इक्वेटिंग कराएंगे हम तो a और b c के मान प्राप्त हो जाएंगे। हमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 2 आ रही होगी और b की वैल्यू आपकी रूट 5 आ रही होगी, तो x और x आप हट कर दो, आप क्या बचा माइनस आएगा, ये माइनस भी चेक करेंगे तो -5 आ रही हो। अब c की वैल्यू -2 आ रही हो, ठीक। अब विविधता निकाल लें, क्या होता है विविधकर, विविधकर होता है d = b² माइनस 4ac। अब b कितना है माइनस के रूट 5 इसका स्क्वायर 4, a कितना है 2, c कितना है -2। अब बताओ -√5 का स्क्वायर, देखो हमने कहा पावर इवन है प्लस आएगा रूट इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा कि नहीं। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा और 16 5 कितना होता है 21, 21 होता है। अगर 21 हो रहा है तो बताओ विविधकर पॉजिटिव है, मतलब डी से डी का मान 0 से बड़ा है। आप कहेंगे इफ यदि डी की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 0 से तो मूलों का अस्तित्व होगा, हम मूल निकाल पाएंगे।
मूलों का अस्तित्व होगा। अस्तित्व अगर होगा तो कौन से मूल होंगे वो निकालने हैं हमें। अब देखो कैसे निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? द्विघाती सूत्र लगा दें। द्विघाती सूत्र लगा दें यहाँ। हाँ, द्विघाती सूत्र क्या होगा, यहाँ लगा दें। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस, देखो माइनस है, b का मान कितना है, माइनस के रूट 5 है तो रखें माइनस रूट 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, बी स्क्वायर की वैल्यू ये है तो रखेंगे माइनस के रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4a का मान 2 है, c का मान माइनस। क्यों रख रहे हो, क्यों रख रहे हैं हम मान सब पे, इसका मान तो इसने निकाल चुके हैं, हम क्यों इतनी मेहनत करें बेटा। कितना आया, 21 आया ना, तो सीधा रख दो रूट 21 बटे 2, निकाल चुके हैं ना इसका भी, इसका मैंने 4ac का। a की वैल्यू कितनी है, 2 रख दो, तो इसका आंसर हमारा देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट 21 बटे 4 आ रहा है, इतना आया। अब दो चीज करनी है, हम ले लें प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर अगर हम प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 प्लस के रूट 21 अपॉन 4। अब हम कहें माइनस, माइनस चिन्ह लेने पर अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 5 माइनस के रूट 21 बटे 4, ये हमारे क्या हो गए, दोनों आंसर हो गए। तो छठवां सवाल भी आपका हो गया बेटा। अब 7वें सवाल पे चले। 7वें सवाल क्या है, देखो सवाल बहुत ही बेहतरीन है, 2 नंबर का सवाल इससे पूछ लिया जाता है। अब 7वें सवाल की ओर चले आएंगे। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं आपको समझ में आए, हमने इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्टार्टिंग में हमने इसका सारा फिनोमेना समझाया है आपको कि कैसे क्या करना है। जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े होंगे वो उन्हें सारा क्लियर हो रहा होगा। 7 1/2x² माइनस के रूट 11x प्लस 1 बराबर 0, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करें। सबसे पहले क्या, यहाँ 1 मान ले या 1 मान ले, 2 हम एलसीएम ले लें, पूरे लेंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा 1 का बड़ा करेंगे x² माइनस के 1 से करेंगे आ जाएगा 2, मतलब 2 रूट 11x, ठीक, और प्लस के क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या 0। अब यहाँ 1 करेंगे हम इस टाइप में करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस के 2 रूट 11x प्लस 2 बराबर क्या 0। ये हमारा आपकी इक्वेशन अब बनी है सही से। अब वही रूल पूरा जो अभी हम लगा के आए हैं इसकी इक्वालिटी करा दें किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इक्वालिटी तुलना कराओ। अब तुलना कराने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, a और b की वैल्यू आ जाएगी, c की a की वैल्यू हो जाएगी 1, देखो क्योंकि x² बराबर कुछ नहीं है, b की वैल्यू आ जाएगी आपको -2 रूट 11 और c की वैल्यू बेटा आपकी 2 आ जाएगी। अब क्या है, वही कॉन्सेप्ट है, इसका विभेदकर निकालो। और विभेदकर होता क्या है, आप कहेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। अब d बराबर b² माइनस 4ac है, b की वैल्यू निकालें तो -2 रूट 11 का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर निकालेंगे। देखो ये प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस अगर हमने कहा ये बिन बराबर है तो प्लस कर देगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 11 का 11 हो जाएगा, माइनस के 4 दूनी कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा। अब बताओ हमें 44 में 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 44 में 8 जाएंगे तो 36 बचेगा। हाँ 36 बच रहा होगा, 36 बचा होगा। अब देखो विभेदक निकल आया है। अब निकालना क्या है? हम निकालेंगे कि ये बताओ डी की वैल्यू क्या है, हमारे 0 से बड़ी आई तो लिखेंगे इफ डी का मान क्या 0 से बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अगर अस्तित्व होगा तो समझिएगा कैसे करेंगे। हम क्या लगाएंगे? अब द्विघाती सूत्र लगा देंगे। द्विघाती सूत्र लगा दें। द्विघाती सूत्र लगाने पर क्या होगा? अब तो आपको रट गया होगा बेटा, इतने बार हम लिख चुके हैं, अगर आप भी लिख रहे होंगे तो आपको रट गया होगा। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो, अब समझना, x तो हमने यही रखा माइनस, b की वैल्यू कितनी है? ये रखे माइनस के 2 रूट 11 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये तो बी स्क्वायर मैंने थोड़ी सी सीधा वैल्यू रख दो ना, 36 ये निकाल चुके हैं 36 अपॉन 2 और ए की वैल्यू कितनी? 1। तो अब देखो यहाँ अच्छे से समझिएगा, ये प्लस हो जाएगा और 2 रूट 11 प्लस माइनस 36 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? 36 का वर्गमूल 6 होता है, 2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक बात और समझिएगा, अगर इससे हम 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा कि नहीं? 2 रूट 11 प्लस माइनस 3/2, इस 2 से 2 कटेगा, ये बचा है ना। अब हम लेंगे यहाँ प्लस चिन्ह लेने पर, अगर हम प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी रूट 11 प्लस 3, यही आंसर है। अगर हम माइनस चिन्ह की बात करें, माइनस चिन्ह लेने पर तो x की वैल्यू हमारी रूट 11 माइनस रूट 3 हो जाएगी। ये आंसर और ये आंसर दोनों हो जाएंगे। 7 सवाल हो गए हमारे। 8वां सवाल पे अब चले। तो सवाल सेम होंगे तो हम आपको कुछ आपके घर के होमवर्क के लिए भी देंगे, क्योंकि आप भी तो लगाएं, हमारे लगाने से आप नहीं सीख सकते। मैंने कहा आज तक ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं हुई कि आपने सिर्फ देखा आपको मैथ्स आने लगी। मैथ्स का काम ही है, जब तक आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। 8वां सवाल है, देखो 8वां सवाल है माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 12 बराबर 2। ये बताने का हमें क्या चाहिए? क्या बताओ कहोगे? सब पहले तो सबसे पहले हम माइनस कर दें, हम भाग दे दें 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 5x और माइनस के 12 बराबर 0। अब बताओ, ये पुराना सवाल नहीं बन गया? अभी हम 31 लगा के आए हैं, 6 सवाल हमने लगाए हैं। ये आपका किस में रहा? ये आपका होमवर्क में रहा, ये आप होमवर्क में लगा के आएंगे। हमें जो आप सवाल लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, जो आपका आंसर आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 8वां सवाल। 9वां सवाल देखें, 9वां सवाल भी है 8x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 3 बराबर 0। ये भी सेम है, ये भी आपका क्या रहा? होमवर्क रहा। हम सारे सवाल, ये इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्या आ रहा होगा? 9वां 10वां 10-11 में से एक बता दे रहे हैं। 10वां देखो, क्योंकि 2 आपको ये आपको होमवर्क में करके ले रहे हैं कि रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर। 9 हो गया। अब 10वें की तरफ चले। 10वां सवाल है हमारा
देखो अभी हमने आपको 8वां बताया था, ऐसे ऐसे ये भी है, इसको लगा देते हैं, 8वां आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी तुलना करा दो। सबसे पहले तो आप माइनस से भाग दे दो, माइनस से भाग देंगे 2x² -3 है -2 बराबर 0। अब इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करें। अगर तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1 आ गया। अब क्या निकालना है, कॉन्सेप्ट वही है, इसका विभक्त कर निकाल लो। d p² -4ac, b का मान रखा -3, इसका स्क्वायर लगाया, -4 रखा, a की वैल्यू 2 रखी और c की वैल्यू -2 रखी। -3 का स्क्वायर +9 और माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 9 25। ये सवाल ऐसा लगा चुके हैं क्या हम लोग। अब 25 डी का मान देखो, 0 क्या है, 0 से बड़ा है, हम लिखेंगे f। डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो अगर है तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा तो क्या होगा, द्विघात समीकरण लगाएं, द्विघाती सूत्र। क्या होगा द्विघाती सूत्र, x बराबर -b + -b² -4ac अपॉन 2 x बराबर b का मान कितना है, -3 है तो रख दे -3 + b² -4ac का मान निकाल सोगे 25, यहाँ 25 रख दे अपॉन 2 और a की वैल्यू कितनी है 2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट 25 का मान क्या होगा 5, 2 दूनी 4। अब ये हो गया। अब हम लेंगे क्या, प्लस से लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 + 5/4, 5 3 8/4 क्या हो जाएगा 2। अगर हम माइनस चिन्ह लें x बराबर 3 - 5/4 तो हो जाएगा -2/4, तो सॉल्व करेंगे -1/2, ये आंसर हो गया। तो 10 सवाल हमारे हो गए। अब 11वें सवाल पे चले। 11वां सवाल क्या है, तो लाइन से सब सवाल तो बताते हैं, हम देख रहे होंगे आप। एक आध सवाल आपको होमवर्क के लिए भी दे देते कि आप घर में जाके, क्योंकि कोरोना वायरस से पैर में बीमारी चल रही है, बोर्ड ना हो, इसलिए आपको होमवर्क देना भी अनिवार्य है। आप 11वां सवाल है, 11वां सवाल है हमारा 5x² - 2x -10 बराबर 0। अब हमें ये बता दो, ये है कि आपका सेम सवाल नहीं हो गया, आपका ये होमवर्क रहा। आपको मैंने 4 सवाल आज होमवर्क में दिए हैं, 4 सवाल आपको होमवर्क में दिए हैं। कौन सा, देखो 3rd सवाल आप चेक करें और 8वां
ये 4 सवाल आपको होमवर्क में दिए गए हैं, इससे आप लगाएं और जो आए वो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर दें। आपको अगर नहीं आएंगे तो कमेंट कीजिएगा, या तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, भेजिएगा, हम उसे डाउट सेशन के रूप में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप पहले लगाइए तो सही। अब हम 11 सवाल हो चुके हैं हमारे, हम 12 और 13 सवाल 2 बच्चे हैं, इन पर चलते हैं। सेम सवाल है इसलिए हमने आपको दिया बेटा -70 = 0। ठीक, आप क्या करें, सीधा हो गया, इसकी ax² + bx + c = 0 से तुलना कराने। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5√5 और c की वैल्यू -7 हो गई। अगर -7 हो गई तो हम क्या निकालें, विविध कर निकालें। विविध कर होता क्या है, d = -b² - 4ac। b का मान 5√5² -4, a का मान 1, c का मान -7। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। इतनी बात आप मेरी समझ पा रहे हैं। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 28, 25 × 5 = 125 + 28। आप जोड़ेंगे, 8 × 5 = 13, 2 2 4 1 5, 153 आ गया, 153 आया। अगर हमारा 153 आया, ये 70 है, 7 नहीं है बेटा, 70 है, तो यहाँ और चेंजमेंट आएगा, 70 रखेंगे हम। देखो 7 × 28 280 हो जाएगी। आप करेंगे 125 और 280, 5 8 2 10, 1 हाथ से 2 1 3 4, 405 आया। क्या आया, 405। अगर ये 405 आया है तो क्या करेंगे, 405 आया तो कहेंगे इफ डी विविधकर का मान क्या है, 0 से बड़ा है तो अगर बड़ा है तो क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का क्या होगा, अस्तित्व। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, द्विघाती सूत्र लगा दें। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर क्या हो जाएगा, -b + -√b² - k4ac / 2a। अब x बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान ये है, रखा 5√5 ± b², इसका मान स्क्वायर करेंगे। देखो 5√5 का स्क्वायर -k4, a का मान कितना है 1 और c का मान -70, 1 × अरे हम क्यों निकाल रहे हैं, ये तो सीधा रख दो ना, b² - 4c निकाल चुके हैं। 405 2 a की वैल्यू 1। अब देखो हो जाएगा -5√5 ± 405 के फैक्टर आ सकते हैं क्या, 405 के या फैक्टर निकाले, 40, 5 × 5 क्या सी आ गया, 3 से काटे 27 आएगा, फिर 3 से काटे 9 आएगा, फिर 3 से काटे 3 आएगा, फिर ये आएगा। जोड़े मतलब इसका जोड़ा बन रहा है, इसका आ रहा है, तो 3 × 3 = 9, 9√5 ये हमारा आ जाएगा क्या, 9√5/2। ये इतना हमारा क्या आ रहा होगा, इतना हमारा आ रहा होगा। अब हम देखो क्या करें, अब हम लें प्लस चिन्ह ले लें,
और माइनस चिन्ह ले लें। देखो आप प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर अगर प्लस चिन्ह लें तो देखो x बराबर प्लस ले लें दोनों जगह, यहाँ तो माइनस यहाँ प्लस ले लें, 9√5/2। अब देखो 9√5 में से 9√5 में से माइनस के 5√5 जाएंगे तो बचेंगे 4√5/2 और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2√5। अगर माइनस चिन्ह लेने पर लिखें, माइनस चिन्ह लेने पर, अगर माइनस चिन्ह ले रहे हैं तो समझिए x बराबर इसमें क्या होगा, माइनस के 5√5 और माइनस के 9√5/2। अब देखो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, माइनस के 14√5/2 कट जाएगा तो माइनस के 7√5। ये हमारे दोनों क्या आ रहे होंगे, दोनों आंसर आ रहे होंगे। देखो 4 सवाल हमने आपको होमवर्क में दिए हैं, तीसरा, 8वां, 9वां, 11वां। अब 12 सवाल तक हो चुके हैं, एक सवाल और बचा है, आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। हमारा ये मकसद है कि आपका पूरा सिलेबस नवंबर तक फिनिश हो जाए। इसके बाद दिसंबर में, पूरा दिसंबर हम अनसॉल्व चलाएंगे और जो क्वेश्चन अच्छे होंगे वो कराएंगे। दिसंबर में अनसॉल्व स्टार्ट होगी आपकी, आप अच्छे से अगर करेंगे पढ़ाई तो आपका सिलेबस नवंबर तक हम फिनिश करा देंगे। जुलाई चल रहा है, हमारे 3-4 चैप्टर फिनिश होने वाले हैं। 13 देखो, 3a² x² प्लस के 8abx प्लस 4b² = 0। यहाँ एक बात की गई है, a डज नॉट इक्वल टू 0, तो कोई बात नहीं, इसकी तुलना हम देखो कैसे, ax² प्लस bx, कैपिटल BX लिया है क्योंकि b इसमें ऑलरेडी है, प्लस c बराबर 0 से करने पर करेंगे तो बताओ a की वैल्यू क्या आएगी, तो a की वैल्यू आपकी 3a² हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी 8ab हो जाएगी और c की वैल्यू आपकी 4b² हो जाएगी। अब निकालने के बाद हम क्या निकाल रहे हैं, हम इनका विभेदक निकाल रहे हैं। विभेदक d बराबर क्या होगा, b² - 4ac, ठीक, इसमें कैपिटल लिया। अब v की वैल्यू ये है, यहाँ रख दें हम, v की वैल्यू 8ab² हो जाएगा, माइनस के 4, a की वैल्यू यहाँ रख दें 3a² और c की वैल्यू 4b²। अब सॉल्व कर लें, 8 का स्क्वायर 64, a का a², b का b² माइनस, अब इन सब का क्या करें, कांस्टेंट राशि का मल्टीपल करें, 4 चौके 16, 16 दिया 48 और a² b²। इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब 64 में 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 8 जाएगा 6 और 16 बचेगा, हाँ 16 बचेगा, 16 नहीं बचेगा, देखो हाँ 16 ही बचेगा, 16 a² b²। आप विभेदक निकल के आ गए। अब क्या निकालना है, अब हम निकालें, ये बताओ क्या है, d से 0 से बड़ा आ रहा ना, हम लिखेंगे इफ d का मान 0 से बड़ा हो तो, अगर बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व होगा,
अगर माइनस में आ जाएगा ये मान तभी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और किसी भी कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होगा, चाहे जीरो आ जाए तो भी होगा, इक्वल लगा है, जीरो से बड़ी राशि आएगी तो होगा, तो मूलों का अस्तित्व होगा। अब कैसे होगा, फॉर्मूला लगाएं, तो कौन सा लगा दे, द्विघाती सूत्र लगा दे, द्विघाती सूत्र। होता क्या है द्विघाती सूत्र, तो होता है द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। एक्स तो यही रहा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8ab रख दी हमने, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है हमारी 16a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी है हमारी 3a स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, माइनस 8ab तो यही आएगा बेटा, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है वर्गमूल 4, और ab हो जाएगा इतनी बात बताओ हमें, और 3 दूनी 6 a स्क्वायर, इतनी बात बताओ, समझ में आई आपको। अब देखो क्या करें, थोड़ा इसमें ये कर ले हम 2 और क्या 2ab कॉमन लेंगे, 2ab अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा माइनस के 4 बचेंगे, माइनस के 4 प्लस माइनस बचा, 2ab लिया है तो ab बचा प्लस के 4 बटे 6a स्क्वायर। इससे क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 सीधा 6, एक इससे कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा सीधा फाइनली बचा है b माइनस 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 3a, ये हमारा बचा है। अब देखो अभी क्या है, हम प्लस चिन्ह लेने पर लें, प्लस चिन्ह लेने पर अगर आप प्लस चिन्ह लें, अगर आप नहीं करना चाहते तो सीधा कर दो, ये ना मत करो, ये इससे भी आएगा, आप यहीं तक कर दो, वहां दिख नहीं रहा होगा। प्लस चिन्ह लेने पर सीधा करो, तो प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 8ab प्लस के 4ab अपॉन 6a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस चिन्ह लेने पर। देखो अभी मैं सॉल्व नहीं किया, अब 4ab में माइनस के 8ab जाएंगे तो माइनस के 4ab अपॉन 6a स्क्वायर, और एक a से एक a कैंसिल आउट। अब 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो आंसर क्या आया, तो आप कहेंगे आंसर आएगा माइनस के 2b अपॉन 3a, ये आंसर आ रहा होगा। अब अगर हम माइनस चिन्ह लेने पर बात करें, तो माइनस चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी माइनस 8ab और माइनस के 4ab अपॉन 6a स्क्वायर। 8 4 दोनों माइनस के 12ab हो जाएगा अपॉन 6a स्क्वायर। अब यहाँ समझिएगा 6 दूनी 12 2 बचा, एक a से कैंसिल हो गया, माइनस के 2b क्या आया माइनस के 2b, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ये दोनों आंसर आपके आ रहे होंगे, एक 2b है और ये नीचे a तो आया, मैं देख नहीं पाया इसे, तो इसका आंसर आएगा माइनस के 2b अपॉन a, ये इसका सेकंड आंसर हो गया। तो ये आंसर हो गया। हमने आपको 4 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिए हैं, आप बुक करिएगा, अच्छे से लगाइएगा। जो आपको नहीं आए आप मुझे, हमने कहा हमारे डिस्कशन बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन भेजिएगा, हम डाउट सेशन में उससे डिस्कस करेंगे। लेकिन यकीन मानिएगा इतने हमने 3rd डिवीजन क्वेश्चन बताए हैं, 4 ही आपको होमवर्क में दिए हैं, आप अच्छे से लगाइएगा। और आपको वीडियो आज का कैसा लगा,
आई होप आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घर पर रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।